श्री राम के वनवास के पश्चात की बात है। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। भगवान शिव ने सोचा, मैं भी ब्राह्मण वेश में वहां जाता हूँ और राम की परीक्षा लेता हूँ। जैसे भगवान शिव ब्राह्मण रूप में गए तो श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी लीला कौन समझ सकता था। उनके खाते खाते श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान यह देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या करें। भोजन समाप्त हो गया, परंतु ब्राह्मण भोजन कर ही रहा है। अब एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात है। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान, हमें जल्दी से और भोजन बनाना चाहिए। परंतु श्री राम तो सब जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। माता सीता वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए माता सीता को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का सामना करने को कहा। तब माता सीता ने कहा कि ब्राह्मण को अब मैं स्वयं भोजन कराऊंगी। जैसे ही माता सीता ने उनको अपने हाथों से एक कौर खिलाया तो उनके हाथ का पहला कौर खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। देवी, मेरा पेट भर गया, अब मैं आपके भोजन से संतुष्ट हूँ। भोजन के बाद भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि अधिक भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ हैं। तब राम जी ने हनुमान से कहा कि इनको उठाकर बिस्तर पर सुला दो। परंतु आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को उखाड़ देने वाले हनुमान महादेव को हिला तक नहीं सके। हनुमान जी लज्जित होकर पीछे हट गए और भगवान राम से कहने लगे, हे प्रभु, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने काफी प्रयास करके देख लिया। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, पर वो भी नहीं हिला सके। फिर लक्ष्मण जी ने परमपिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए उन्हें उठाने का प्रयास किया और उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब भगवान शिव ने श्री राम से अपनी सेवा करने को कहा। स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव के पैर दबाने लगे। तभी देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल मुंह में लेकर कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। परंतु देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठे से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो वीरों को प्राप्त होता है। यह कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध होकर उन्हें नमन किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हैरान रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तब शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर
भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। महादेव को हाथी के रूप में सवा प्रहर का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर उन्होंने सोचा, अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनकी प्रतीक्षा करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, भगवान, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। तब शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। एक बार की बात है, भगवान शिव का एक परम भक्त था। रोज जब तक वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, वह दयालु भी था। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा करता था। किंतु उसकी इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी उससे चिढ़ती थी। फिर भी उसकी भक्ति परायणता को देखकर उससे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी उसका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस के काम करके जुटा लेती थी। वह शिव भक्त ब्राह्मण गांव-गांव में घूमकर पूजा पाठ करवाने का कार्य करता था। किंतु समय बीतने के साथ मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी। अब उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण उसकी पत्नी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी हमेशा की तरह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। सौभाग्यवश उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और शिवजी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। आज वह शिव भक्त महाशिवरात्रि को लेकर उतना उत्साहित नहीं था जितना कि अक्सर हुआ करता था। उसकी उदासी देखकर माता पार्वती सब कुछ समझ गई और शिवजी से बोली, आज वह शिव भक्त महाशिवरात्रि को लेकर उतना उत्साहित नहीं था जितना कि अक्सर हुआ करता था। उसकी उदासी देखकर माता पार्वती सब कुछ समझ गई और शिवजी से बोली, स्वामी, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तब माता पार्वती ने शिवजी से कहा, परंतु स्वामी,
आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने भी बेल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनवान बना देगा। उसके बाद पार्वती जी और महादेव वहां से आगे बढ़ गए, किंतु संयोग से उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिवजी और माता पार्वती की बातें सुन ली। उसके बाद उसने सोचा कि अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने वह सारे बिल्वपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिया। उसके बाद बिल्वपत्रों का बोरा उठाकर व्यापारी मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर चढ़ाकर बैठ गया और धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते व्यापारी को आधी रात हो गई। व्यापारी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर व्यापारी शिवलिंग को झकझोरने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। व्यापारी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उसने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हारकर व्यापारी शिव जी से क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान शिव ने उस व्यापारी से कहा, लोभी व्यापारी, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्वपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जाकर दे आओ, तभी तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातः काल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आया तो उसने देखा कि सेठ का हाथ शिवलिंग से चिपका हुआ है और वह रो रहा है। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा तो व्यापारी बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। तब ब्राह्मण ने उस व्यापारी के बेटे को बुलाया और व्यापारी ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दिया, जिसके बाद वह मुक्त हो गया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब महादेव बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है।